हाय एवरीवन। आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग टी की पावर एन यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसका आर कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग देखेंगे टी इंटू यू ऑफ टी का टी स्क्वायर यू ऑफ टी और टी पे पावर एन यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा और इसका हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर कैसे निकालेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको 3 सिग्नल दिया गया है जिसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी बताना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले क्या है, एक तो टी है, टी गुना यू ऑफ टी। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी निकालना है। ये किसी भी सिग्नल अगर एक तो टी दिया हुआ है, कोई भी सिग्नल एक तो टी दिया हुआ है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी गुना ई पे पावर माइनस इसकी टी। और इसको लिखते कैसे, यहाँ स्मॉल एक्स है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स और यहाँ टी की जगह पे यहाँ पे एक। अगर कोई भी एक्स और टी सिग्नल दिया हुआ है उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का ये फार्मूला है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्स और टी का वैल्यू इतना दिया गया है, तो इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में पुट करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स ऑफ टी जो दिया गया है टी गुना यू ऑफ टी, यू ऑफ टी का काम ये है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करता है। यू ऑफ टी कहाँ से कहाँ तक कर देगा, 0 से इनफाइनाइट तक। और ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसको पीछे आपको डिटेल में बताया गया है। पार्ट 13-14 में इसको डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ एक तो टी है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से इनफाइनाइट होगा। काहे कि यू ऑफ टी लगा हुआ है। अगर यू ऑफ टी नहीं रहता तो इंटीग्रेशन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। चलिए तो यहाँ पे एक ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। कहाँ तक इंटीग्रेशन, 0 से इनफाइनाइट। और ये काहे हो रहा है बुआ 0 से इनफाइनाइट, काहे कि यू ऑफ टी है इसमें। एक ऑफ टी का वैल्यू कितना, टी। यू ऑफ टी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यू ऑफ टी के कारण ही ये लिमिट आया है। ई गुना ई पे पावर माइनस एक्स टी। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वही हमारा एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ टी है, टी पे पावर माइनस एक्स टी है, तो यहाँ पे लगाएंगे आइलेट रूल। और आइलेट रूल में यहाँ पे टी क्या है, अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो जो पहले रहता है उसको मानते हैं यू और जो बाद में रहता है उसको मानते हैं भी। और यहाँ पे यू भी का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस टी यू इंटीग्रेशन ऑफ वी और टोटल का इंटीग्रेशन। ये आप मैथ्स में पढ़े होंगे, वही हम लोग करने जा रहे हैं। इसको मान लिए यू और इसको मान लिए भी। चलिए यही फॉर्मूला पे लगाइए। यू को करना है बाहर, टी को कर दिए बाहर, इसका करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कितना, ई पे पावर माइनस एक्स की बाई माइनस एक्स। हो गया ये। लिमिट जो है वो पुट कर दीजिए 0 से इनफाइनाइट। तो बाद अब ये देखिए, माइनस क्या करना है, एक बार यू का डिफ्रेंशिएशन, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर क्या करना है भी का इंटीग्रेशन। तो भी कितना है, ई पे पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक बार ई पे पावर माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। हो गया। अभी भी इंटीग्रेशन रहेगा इसकी। चलिए तो ये क्या हुआ कि ई पे पावर माइनस एक्स की बाई माइनस एक्स, यहाँ पे लिमिट है 0 से इनफाइनाइट माइनस। अभी क्या है, इसका एक बार और इंटीग्रेशन, तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन, तो अभी माइनस 1/x जो है इसको बाहर कर दे रहे हैं। और इसका क्या होगा, ई पे पावर माइनस एक्स की बाई माइनस एक्स। और क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है 0 से इनफाइनाइट। हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्या बचा आपका, तो ये क्या, ये ऊपर ये वाला कांस्टेंट है एक है, क्योंकि यहाँ लिमिट टी में पुट करना है, तो ये एक क्या करना है, इसको बाहर कर गए माइनस 1/x टी गुना ई पावर माइनस एक्स टी। हो गया। और यहाँ पे बुआ देखिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, ई पे पावर माइनस एक्स टी बचा। और यहाँ पे लिमिट करना है 0 से इनफाइनाइट। हो गया। चलिए अब हटाइए इस सबको, सब आगे खाली सब हटाइए इस सबको।
अब देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, -1/s, लिमिट पुट कीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट और गुणा e पे पावर -1 गुणा इनफाइनाइट माइनस 0 पुट करेंगे 0 और गुणा e पे पावर -1 गुणा 0 हो गया, लिमिट पुट हो गया इसमें। अब यहाँ पे पुट करिए -1/s स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो -1 गुणा इनफाइनाइट माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस e पे पावर -1 का गुणा 0। अब देखिए, अब यहीं पे सॉल्व करना है। e पे पावर -1 गुणा 0, e पे पावर 0 वैल्यू हुआ 1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ 0 और गुणा इतना, कोई भी क्रम में 0 से गुणा करेंगे वैल्यू होगा 0, हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका वैल्यू कितना होगा, e पे पावर -1 गुणा इनफाइनाइट, इसका वैल्यू कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बुआ देखिए अब। यहाँ पे क्या है, e पे पावर -1 गुणा इनफाइनाइट, यही ना है। देखिए एक का वैल्यू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है और लेस देन 0 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा एक का वैल्यू। अगर हम एक का वैल्यू 0 लें, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको, e पे पावर -1 गुणा इनफाइनाइट है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं। एक का यहाँ जो एक जो है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा वैल्यू इसका हो सकता है। अगर एक का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e पे पावर 0 गुणा इनफाइनाइट e पे पावर 0, 0 गुणा इनफाइनाइट e पे पावर 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ एक का वैल्यू 0 लेंगे बुआ, तो यहाँ 1/x स्क्वायर 1/0 स्क्वायर ई का इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ ई को इनफाइनाइट हो जाएगा, तो एक का वैल्यू तो 0 नहीं ना ले सकते हैं। 0 लीजिएगा तो यहाँ इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं ना ले सकते 0। समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू 0 नहीं ले सकते, काम खत्म। अब चेक करते हैं इसका वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन 0 में कौन सा होगा। देखिए यहाँ अगर हम ये एक का वैल्यू ग्रेटर सॉरी लेस देन 0 पहले चेक करते हैं, एक का वैल्यू पहले लेस देन 0 चेक करते हैं। एक का वैल्यू अगर लेस देन 0 लिए, एक का वैल्यू ले सकते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे एक का वैल्यू लेस देन 0 लिए, तो मान लेते हैं एक का वैल्यू लिए -2, एक का वैल्यू लिए -2, तो e पे पावर माइनस, एक का वैल्यू लिए -2 और ये इनफाइनाइट, ये आ गया e पे पावर 2 गुना इनफाइनाइट, e पे पावर इनफाइनाइट में 2 से गुना किए इनफाइनाइट, e पे पावर इनफाइनाइट, वैल्यू आ गया इनफाइनाइट। मतलब अगर एक का वैल्यू लेस देन 0 लिए, तो यहाँ वैल्यू आ रहा है इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितना आ रहा है इनफाइनाइट, क्या पॉसिबल है? एक का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो पॉसिबल नहीं है बुआ, तो यानी एक का वैल्यू लेस देन 0 भी नहीं ले सकते। ये भी क्लियर हो गया। तो अब बचा क्या, एक का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यही ना बचा, यही ना बचा कि एक का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये चेक करते हैं एक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मान लेते हैं एक का वैल्यू लिए 2, e पे पावर माइनस 2, एक का वैल्यू 2 और गुना इनफाइनाइट, कितना वैल्यू आया e पे पावर 2 गुना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट e पे पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब 1/e पे पावर इनफाइनाइट, ये वैल्यू आया 1/इनफाइनाइट, वैल्यू आ गया 0। मतलब एक का वैल्यू अगर लिए हम ग्रेटर देन 0, तो यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक का वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लिए, x का वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेना है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे सॉल्व हो रहा है या नहीं। यहाँ क्या है इनफाइनाइट गुना e पे पावर -1 गुना इनफाइनाइट, तो यहाँ भी अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे बुआ, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और इनफाइनाइट यहाँ पे इनफाइनाइट गुना 0 क्या होगा 0, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये भी सॉल्व हो जा रहा है, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0, और एक ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू भी आ रहा है 0, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर एक ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमारा आंसर निकल रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप एक ग्रेटर देन 0 लेंगे तब। मतलब इसका आर क्या हुआ, आर हुआ
एक ग्रेटर देन 0, एक ग्रेटर देन 0 लेंगे कभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो एक ग्रेटर देन 0 लिए तो वैल्यू क्या आया? यहाँ -1/8 और यहाँ पे 0 और -0 और यहाँ पे क्या है -1/x² और यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 -1। ये वैल्यू कब आया? जब एक ग्रेटर देन 0 लिए तब। सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1/x²। ये वैल्यू कब आया? एक ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और ये आपका हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ वो हुआ 1/x² और इसका आरओसी हुआ एक ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x ऑफ t इक्वल टू t गुना u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया 1/x² और आरओसी आया एक ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से आपको इसका और इसका भी निकालना है। देखिए फिर से उतना इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है और टाइम टेकिंग भी है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है? इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है बुआ वो देखिए। अगर जब भी आपको सिग्नल दिया जाए x ऑफ t इक्वल टू t पे पावर n ut का और इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है। इस तरह का सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन x का पावर n प्लस 1 और यहाँ पे n का वैल्यू होगा इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। चलिए इस फार्मूला पे चेक करते हैं कि बाकी सिग्नल का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसी का चेक करते हैं कि फार्मूला पे निकल के आंसर कितना आ रहा है। क्या है? x ऑफ t इक्वल टू क्या है? t गुना u ऑफ t मतलब यहाँ पे t का पावर 1 n का वैल्यू हो गया 1। अब इस फार्मूला में पुट करिए। इस फार्मूला में पुट करेंगे बुआ तो 1 फैक्टोरियल अपॉन x का पावर 1 प्लस 1 n का वैल्यू है 1 तो ये आ गया 1 फैक्टोरियल अपॉन कितना? x का पावर 2 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 अपॉन x²। यही ना आंसर आया। आरओसी सम में x ग्रेटर देन 0। आरओसी x ग्रेटर देन 0 कैसे आएगा? ये आपको इंटीग्रेशन करके अभी समझाया गया है। आरओसी सब जगह x ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से इसका निकालना है। t² ut का निकालना है। t² ut का कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 2 फैक्टोरियल अपॉन x का पावर 2 प्लस 1 n का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो कितना? 2 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना? 2 और यहाँ पे कितना? x का पावर 3 आंसर। और आरओसी क्या? x ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए t पे पावर 3 ut का कितना? n का वैल्यू कितना? 3 तो 3 फैक्टोरियल अपॉन x का पावर 3 प्लस 1 4 3 फैक्टोरियल कितना? 3 गुना 2 गुना 1 बटा x का पावर 4 के ये आया 6 अपॉन x का पावर 4। एक आरओसी क्या है? x ग्रेटर देन 0। मतलब इस फार्मूला पे आप पुट करके किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बुआ कि हमारा इसका बताइए तो जरा x ऑफ t इक्वल टू क्या होगा? u ऑफ t का बताना है इसी फार्मूला का यूज करके। तो इसको लिख सकते हैं अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया x ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t इसको लिख सकते हैं t का पावर 0 गुना u ऑफ t। t का पावर 0 क्या? 1 लिख सकते हैं ना। अब फार्मूला में पुट कीजिए यहाँ पे 0 फैक्टोरियल अपॉन इनका वैल्यू 0 है कि 0 फैक्टोरियल अपॉन x का पावर 0 प्लस 1 इनका वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। मैथ्स में पढ़ाया गया होगा आपको 1 अपॉन x का पावर 0 प्लस 1 तो क्या? 1 मतलब 1/s। u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले आप निकाले हैं ना 1/s ही आता है ना। और आरओसी क्या होगा? x ग्रेटर देन 0। आरओसी सम में x ग्रेटर देन 0। ये फार्मूला का यूज करके आप इस तरह के सिग्नल का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन करके ये समझाया गया कि आरओसी x ग्रेटर देन 0 आता कैसे है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।